प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पाठ 11 ईशान का बस्ता पाठ का पठन कराया था। आज आप करेंगे इसका अभ्यास कार्य। नए शब्द: पाठशाला यानी स्कूल, बैट बल्ला, कोशिश प्रयास, जिल्द कवर, कॉपियों किताबों पर चढ़ाया हुआ कागज, रोज प्रतिदिन, पृष्ठों पन्नों, अक्षर वर्ण, श्रुतलेख इसमें मेरी क्या गलती से लेकर गंध आती है। यह श्रुतलेख बच्चों आपको अपनी नोटबुक में करना है। साथ ही नीचे दिए गए शब्दों को भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। शब्द क्या क्या हैं? शब्द हैं लापरवाही, आवाज, डिब्बा, ढक्कन, संभालकर, धन्यवाद। पाठ की बात। क बस्ता क्यों करहा रहा था? बताइए बच्चों, आपने ईशान का बस्ता नामक पाठ का पाठन किया है ना? तो आप बताइए कि बस्ता क्यों करहा रहा था? ईशान ने बस्ते को पटक दिया था, इसलिए बस्ता करहा रहा था। ख ईशान की कॉपियों का क्या हाल था? ईशान की कॉपियों का क्या हाल था बताइए। मैं आपको बताती हूँ। ईशान की कॉपियों के कागज रबड़ से बार बार मिटाने के कारण फट गए थे। उन पर काम भी अधूरा था। ग किताबों ने ईशान की क्या शिकायत की? किताबों ने ईशान की शिकायत की कि उनकी जिल्द फट गई है। उन पर जगह जगह लिख दिया गया है और वे इधर उधर पड़ी रहती हैं। नंबर 2, यहाँ कुछ और प्रश्न हैं जिन्हें मैं पढ़कर बता रही हूँ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी बुक व नोटबुक दोनों में लिखने हैं। ईशान ने पाठशाला से आकर क्या किया? क्या किया था बच्चों? ईशान ने पाठशाला से आकर बस्ता मेज पर पटक दिया और बैट उठाकर खेलने जाने लगा। ख खाने के डिब्बे से अजीब सी गंध क्यों आ रही थी? खाने के डिब्बे में बहुत देर से बचा हुआ खाना पड़ा था, इसके कारण उसमें से अजीब सी गंध आ रही थी। ग अंत में सबने ईशान से क्या कहा? अंत में सबने ईशान से कहा कि तुम हमें अच्छी तरह से रखोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे। नंबर 3, सही उत्तर चुनकर राइट का निशान या सही का निशान लगाओ। क ईशान कहाँ खड़े होकर सबकी बातें सुन रहा था? पर्दे के पीछे, पेड़ के पीछे, कमरे के पीछे। याद आया बच्चों, ईशान कहाँ खड़े होकर बातें सुन रहा था? हाँ, ईशान पर्दे के पीछे, तो हम पर्दे के पीछे पर राइट का निशान लगाएंगे। ख ईशान किसे रोज पटक देता था? किसे रोज पटकता था? डिब्बे को, बस्ते को, बैट को। बस्ते को, तो हम बस्ते पे राइट का निशान लगाएंगे। ग ईशान बार बार किसे छीलता था? किसे छीलता था बच्चों? पेंसिल को, कागज को, रबड़ को। तो पेंसिल को आप भी छीलते हो ना, ऐसे ही ईशान बार बार पेंसिल को छीलता था। तो किस पे हम राइट का निशान लगाएंगे? पेंसिल को पे। नंबर 4, किसने कहा? अब यहाँ क्या है, कुछ पिक्चर बनी है और वाक्य भी लिखे हैं, तो आपको ये बताना है कि यह वाक्य किसने कहा। क कितनी काली हो गई हूं मैं? बताइए बच्चों, यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य
रबड़ ने कहा था। कितनी काली हो गई हूँ मैं। जब आप रबड़ से बार बार मिटाते हैं कॉपी या किताब पर तो वो कैसी हो जाती है, काली हो जाती है ना। तो यह बात रबड़ ने कही थी, कितनी काली हो गई हूँ मैं। हमारी तो जिल्द ही फट गई। बताओ बच्चों, जिल्द किस पे चढ़ाते हैं? कॉपी किताब पर ना। तो यह किसने कहा? कॉपी ने। इसमें मेरी क्या गलती है? ये शब्द वाक्य किसने कहा था? यह खाने के डिब्बे ने कहा था, क्योंकि उसमें से स्मेल आ रही थी ना। मैं इधर उधर पड़ी रहती हूँ। बताइए बच्चों, किसने कहा था ये? पेंसिल ने कहा था। हाँ, तो मैं इधर उधर पड़ी रहती हूँ, यह पेंसिल ने कहा था। हम सब ईशान से बातें करते हैं। किसने कहा था यह स्केल ने या रूलर ने कहा था, है ना, जिसे हम स्केल कहते हैं। यह उसने कहा था। तो हम स्केल पर एरो का निशान लगाएंगे। हम पर काम भी अधूरा रहता है। ये किसने कहा था? यह कॉपी ने कहा था। तो हम कॉपी पर एरो का निशान लगाएंगे। बच्चों, मैं आपको वीडियो व पीडीएफ भेज रही हूँ। सबसे पहले आपको पाठ का बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से पठन करना है। उसके बाद अभ्यास कार्य करना है, ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। फिर भी यदि आपको कार्य करने में कोई परेशानी लगे तो आप मुझे अवश्य बताएं। धन्यवाद।